हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 12 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेवलप्ड द आईएनएस अर्नला, द फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। तो किस डिफेंस पीएसयू ने हमारी डेवलप की है आईएनएस अर्नला को? आईएनएस क्या है? इंडियन नेवल शिप अर्नला, जो कि क्या है, पहली भारत की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सबमरीन्स को टारगेट करने वाली है। और कहाँ पे रहेगी? शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब छिछले पानी में रहने वाली है आईएनएस अर्नला। तो किसने डेवलप किया? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता। इन्होंने डेवलप की है हमारी पहली पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसका नाम है आईएनएस अर्नला। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली इसके टेस्ट हुए हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट से बताने कौन से स्टेटमेंट सही है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। गलत स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। इट कैन रीच अ स्पीड ऑफ अप टू 5 मैक। इट कैन रीच अ रेंज ऑफ अप टू 500 किलोमीटर्स। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, बिकॉज स्पीड इसकी कितनी है? 2.8 मैक से लेकर के 3 मैक तक, मैक्सिमम 3 मैक तक की स्पीड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इट कैन रीच अ रेंज ऑफ अप टू 500 किलोमीटर। जब हमने स्टार्टिंग में डेवलप की थी तब इसकी रेंज 250 किलोमीटर की थी, लेकिन अभी हमने इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह किया है, तो अब कितनी हो गई है? 500 किलोमीटर की रेंज हो गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3 ओनली, डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। स्पीड ध्यान में रखिएगा कितनी है? 2.8 मैक से लेकर के 3 मैक तक। The Scalp cruise missile, also known as Storm Shadow, is primarily manufactured by which country? Scalp cruise missile, जो कि रिसेंटली अभी हमने यूज की थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद, पाकिस्तान के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उस पर रिटेलिएशन में हमने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स का यूज किया है। स्कैल्प क्या एक तरह की क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये दो तरह की मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो अपना पैराबोलिक पाथ में चलती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? वो अर्थ के सरफेस पे लग के चलती है। जैसे मान लो ये अर्थ का हमारा सरफेस है, इवन तो है नहीं, तो ये अर्थ का सरफेस है, और जो अर्थ के सरफेस से लग के जो मिसाइल चलती है वो क्या होती है? क्रूज मिसाइल होती है। और जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है वो होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। तो स्कैल्प क्या है? एक तरह की हमारी क्रूज मिसाइल है, जिसे हम राफेल से लॉन्च करते हैं। एयर टू सरफेस है, एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, यानी कि हवा से जमीन की तरफ हम वार कर रहे हैं, तो किससे लॉन्च करते हैं? राफेल से इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है। और डेवलप किसने की है? फ्रेंच कंपनी है एमबीडीए, और ब्रिटेन, इन दो देशों ने मिल करके इसको मतलब बनाया है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस और यूके। रेंज कितनी है इस मिसाइल की? 560 किलोमीटर्स की रेंज है। रेंज इंपॉर्टेंट होगी, 560 किलोमीटर्स तक की रेंज है। स्पीड कैसे रहती है? सबसोनिक स्पीड है, मतलब कि आवाज की गति से थोड़ी कम स्पीड रहती है, सबसोनिक स्पीड। और टारगेट क्या करती है? बेसिकली बंकर्स, रनवे, एयरबेस, इन सबको टारगेट करती है। स्कैल्प एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल फ्रांस और यूके ने डेवलप की है, और भारत के पास में। और इसका ये एक नाम और भी है, स्टॉर्म शैडो, ये भी ध्यान में रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जेनू कुरुबा ट्राइब। जेनू कुरुबा ट्राइब से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। They are known for their traditional occupation of honey collection. Their ancestral village is in the Nagarhole Tiger Reserve. Nagarhole Tiger Reserve हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? कर्नाटका में पड़ते हैं। तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही है कि ये जाने जाते हैं फॉर द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ हनी कलेक्शन के लिए। और इनका एंसेस्ट्रल विलेज कहाँ पे? नागरहोल टाइगर रिजर्व में, जेनू कुरुबा ट्राइब। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। What pontifical name has Robert Francis Prevost chosen as Pope? तो जो हमारे नए पोप बन गए हैं उनका नया नाम क्या होगा? ठीक है। रियल नेम तो उनका ये था, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, अमेरिकन नागरिक है। इनका पोप बनने के बाद में क्या नाम है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पोप लियो दी 14।
पोप लियो 14 इनका नया नाम है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। The Prashast app introduced by Delhi's Directorate of Education is aimed at Prashast app जो हमारा दिल्ली के Directorate of Education ने डेवलप किया है, जी तो यही नोट करिएगा, प्रशस्त ऐप किसने डेवलप किया है, दिल्ली की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने। इसका एम क्या है ये हमें बताना है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज अर्ली, प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, इंप्रूविंग लिटरेसी रेट्स अक्रॉस द सिटी, ऑफरिंग करियर काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज अर्ली। किस लिए डेवलप किया गया है प्रशस्त ऐप को, ताकि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, प्रशस्त ऐप बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। Which of the following statements about the S-400 Triumph Air Defense System are correct? S-400 बहुत ही साथ दिया इसने हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द S-400 Triumph built by Russia is known in IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स सर्विस एज सुदर्शन चक्र। इसका रियल नेम S-400 है, और क्या IAF में इसका नाम सुदर्शन चक्र के नाम से हम जानते हैं, तो बिल्कुल सही है, इसका नाम है S-400 सुदर्शन चक्र। दूसरा स्टेटमेंट, द S-400 Triumph कैन ओनली ट्रैक टारगेट्स विद इन 100 किलोमीटर रेंज। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज S-400 हमारी अप टू 400 किलोमीटर तक का रेंज रखता है, 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। मिनिमम रेंज होता है 40 किलोमीटर, मिनिमम इज 40 और अप टू 400 किलोमीटर्स। और इसकी एक खास बात है कि एक साथ 80 टारगेट्स को शूट कर सकता है, एक साथ में 80 टारगेट्स शूट कर सकता है एक साथ में हमारा S-400। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो गया, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, 100 नहीं 400 किलोमीटर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। What is the operational range of आकाश मिसाइल सिस्टम? आकाश मिसाइल सिस्टम इसने भी साथ दिया था S-400 का, तो इसका ऑपरेशनल रेंज क्या है, कितनी रेंज तक ये काम कर सकता है हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.5 to 25 किलोमीटर। आकाश किस तरह का हमारा मिसाइल सिस्टम है? इट इज द सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल। सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। ओके, और रेंज इनकी कितनी है, 4.5 से लेकर के 25 किलोमीटर तक की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट INS कीर्तन, इंडियन नेवल शिप कीर्तन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताने हमें करेक्ट आंसर क्या है। INS कीर्तन इज द फर्स्ट ऑफ द कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स। The ship is named after an island in the Lakshadweep and Minicoy group of islands. INS Kirtan was built by the Garden Reach shipbuilders and engineers. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है कि क्या ये कमोर्ता क्लास कॉर्वेट शिप की पहली शिप है। इसको आप गेस भी कर सकते हो कि कोई भी क्लास की शिप्स होती है उसका नाम जो होता है पहली शिप के नाम पे रखता है, तो कमोर्ता क्लास कॉर्वेट है, इसका मतलब कि पहली शिप का नाम क्या होगा, INS कमोर्ता ही होगा, है ना। तो इससे आप गेस भी कर सकते हो कि स्टेटमेंट गलत है। INS कीर्तन क्या है, थर्ड शिप है ऑफ दी कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स। टोटल 4 शिप्स बनी है और कीर्तन हमारी 3rd नंबर पे आती है। कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स क्या है, बेसिकली इंडिजिनसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है। एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन्स को टारगेट करती है, और स्टेल्थ कॉर्वेट्स, स्टेल्थ मतलब जो कि टारगेट्स में जल्दी पकड़ में नहीं आती है, ठीक है, छुप के रहती है, वो होती है स्टेल्थ कॉर्वेट्स। और इस शिप का नाम यानी कि कीर्तन का नाम आइलैंड पे रखा गया था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड से, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सारी कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स को किसने बनाया, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स है, जो कि कहाँ पे बेस्ड है, कोलकाता बेस्ड है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। अच्छा, इन शिप्स को कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था, कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स को प्रोजेक्ट 28 के अंदर, प्रोजेक्ट 28 के अंदर 4 शिप्स बनी है। पहली थी INS कमोर्ता, दूसरी कदमत, तीसरी किल्तन और चौथी थी कवरत्ती। ओके,
What is the main objective of the Jyoti initiative launched by the Kerala government? Recently अभी ज्योति initiative launch किया है केरला गवर्नमेंट ने. इसका main objective क्या है ये हमें बताना है. To improve the health and sanitation of migrant workers, to provide access to education for the children of migrant workers, to promote skill development among migrant workers, to ensure employment opportunities for migrant workers. तो क्या काम करने वाला है? क्या ये हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड है? जी नहीं. क्या ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं. क्या ये एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड है? तो जी नहीं. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. माइग्रेंट वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. क्या नाम है? ज्योति इनिशिएटिव. ज्योति इनिशिएटिव किसका है? केरला सरकार का. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. सो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. बाय बाय.